क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं? और मैं वो पागल वैज्ञानिक हूं जिसे अराजकता से प्यार है। मेरे गैरेज में हर दिन कुछ न कुछ फटता है और मेरा सबसे करीबी साथी एक सुपर स्मार्ट बाइक ब्लेज। हम दोनों मिलकर ऐसी अविश्वसनीय चीजें करते हैं जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। लेकिन आज की कहानी एक साधारण सी सोडा से शुरू हुई और खत्म कहां होगी आप सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम है जायरो और हाँ, मैं वही अजीब सा आविष्कारक हूं जिसके बारे में हर कोई बातें करता है। मेरी दुनिया बस मेरे बिखरे हुए गैरेज तक ही सीमित है। सोचो तो, ये जगह एक सुंदर तबाही है। आधे अधूरे उपकरण, घूमते गियर और कुछ ऐसी मशीनें जो बिना किसी वजह के चिंगारियां फेंकती रहती हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां जादू होता है ना? एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा सोडा बनाऊं जो 24 घंटे तक बेजोड़ एनर्जी दे। सोचो, इतनी एनर्जी के साथ तुम क्या क्या कर सकते हो। मैं खुशी से झूम रहा था, हाथ में छोटा सा बोतल पकड़े जैसे मैंने कोई महान खोज कर ली हो। और मेरे बगल में खड़ा था मेरा सच्चा साथी ब्लेज। ब्लेज कोई साधारण बाइक नहीं है, वह समझदार है। उसकी तेज स्लीक बॉडी पर चमकती नीली लाइट्स उसे और भी खास बनाती हैं। ब्लेज हमेशा मुझे जमीन पर टिकाए रखता है, पर उस दिन मैंने सुपर सोडा का घूंट लिया और सब कुछ बेकाबू हो गया। जैसे ही मैंने एक घूंट भरा, मेरा शरीर ऊर्जा से कांपने लगा। अगले ही पल मैं अपने गैरेज में इधर उधर उछल रहा था जैसे कोई पिन बॉल। चिंगारियां उड़ रही थी, गियर घूम रहे थे और मैं अपने ही बनाए उपकरणों को तोड़ रहा था। तुम समझ ही सकते हो ना, 1 मिनट पहले मैं सोडा पी रहा था और अगले ही पल एक रोबोटिक हाथ मेरे ऊपर रिंच फेंक रहा था और जेट पैक दीवार में घुस गया, जिससे दीवार पर मेरे आकार का छेद हो गया। और ब्लेज, वो बस वहां आराम से खड़ा था, अपनी नीली हेडलाइट से मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, फिर से वही नौटंकी। लेकिन असली गड़बड़ तब हुई जब मेरी सुपर सोडा का फॉर्मूला ऑनलाइन लीक हो गया। टेक्नोलॉजी सेफ्टी ब्यूरो, हाँ वही लोग। अब उन्हें लग रहा था कि मैंने कोई खतरनाक हथियार बना लिया है। अरे ये तो बस सोडा है, पर यह बात तुम उन सरकारी एजेंट्स को समझाओ। और अब हम भाग रहे थे। मैं और ब्लेज सड़कों पर ड्रोन से बचते हुए। हम गलियों से होकर भागे, हाईवे पर दौड़े, जालों से बचते हुए। मेरे दिमाग की रफ्तार भी ब्लेज जितनी तेज थी। ड्रोन की आवाज करीब आती जा रही थी और मुझे पता था कि समय कम है। मैं अपने उपकरणों से हमें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो सब फेल हो रहे थे। एक बार मैंने इनविजिबल होने वाला उपकरण इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमें गायब करने की बजाय चमकता हुआ सिलहूट बना गया। कमाल की चालाकी थी, है ना? अलार्म बजने लगे, गार्ड्स दौड़ते हुए आए और हम किसी तरह बचकर भाग निकले। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने पागल आविष्कारों से बाज आऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये अराजकता ही मेरी जिंदगी है। ब्लेज भले ही कभी कभी आंखें घुमाता हो, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे भी ये रोमांच उतना ही पसंद है जितना मुझे। हमने बहुत सी मुश्किलें देखी, जैसे उस दिन जब ब्लेज ने सोचा कि आराम कर ले और सीधा एक बाइकर गैंग से जा टकराया। फिर एक बड़ी चेज हुई, पर आखिर में ब्लेज ने समझा कि मैं जितना पागल हूं उतनी ही तेजी से सोचता भी हूं।
चाहे वो पल हो जब हम दुश्मनों के जाल में फंस जाएं या फिर किसी भयानक तूफान के बीच रास्ता ढूंढना पड़े, हर बार कुछ नया ही होता है। चाहे हम किसी प्रतिद्वंदी आविष्कारक से भिड़ें, सरकारी एजेंट से बचें या मेरे ही उपकरण मुझ पर फट जाएं, जायरो और ब्लेस हमेशा हर मुसीबत से बच निकलते हैं। अराजकता तो बस शुरुआत है और हम सिर्फ बचते नहीं, हर बार और भी मजबूत और चालाकी के साथ लौटते हैं, जैसे रोमांच खुद हमें बुलाता हो। हर बार जब मैं ब्लेज की हेडलाइट्स में वो चमक देखता हूँ, मुझे पता होता है कि हम इस रोमांच में साथ हैं। चाहे हालात कितने भी बेकाबू हो जाएं, हमारे लिए हर कोने पर एक नया रोमांच इंतजार कर रहा है। तो बोलो ब्लेज, तैयार हो?